तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है द न्यू गेट के एपिसोड नंबर 5 में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे जो है हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो की स्टार्टिंग में यहाँ पर रियोने बोल रही होती है कि तुम कह रहे हो कि इसे एडल ब्लैकस्मिथ ने बनाया है, लेकिन हाई रैंक के जो इंसान है वो जो है यहाँ पे एग्जिट नहीं करते। तो अब तुम बताओ कि आखिरकार ये जो है कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे सोल्जर बोलता है तभी तो मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये तो क्लियर है कि यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी बंदा इस तरह की तलवार को नहीं बना सकता, क्योंकि इस तलवार को बनाने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए और यहाँ पे जो बाकी बंदे हैं उनके लिए ये तो बिल्कुल एक ट्रेजर के समान है। तो यहाँ पे रियोने बोलती कि अगर यहाँ पे जो एडल ब्लैकस्मिथ जिंदा है तो वो जो यहाँ पे जो मून सनशाइन है उसका जो है मालिक होगा। जब मैं यहाँ पे दोबारा से एडवेंचर गिल्ड के अंदर जाऊंगी तो मैं यहाँ पे पता करूंगी आखिरकार वो जो है जिंदा है कि नहीं है। तभी सोल्जर बोलता है ठीक है, लेकिन अगर वो जिंदा हुआ तुम क्या करोगी। तो यहाँ पे रियोने बोलती कि मैं उसके साथ एक जो है फाइटिंग करूंगी। यहीं पे हम विलियम को देखते हैं जो यहाँ पे सीन से कह रहा होता है कि जल्दी करो, तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो सीन होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो यहाँ पे विल कहता है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि आखिरकार मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूँ, और साथ ही तुमने यहाँ पे इतने बड़े मॉन्स्टर को हरा दिया है और तुम यहाँ पे ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये कहने के बाद बिल जो होता है यहाँ पे सिन के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन सिन उसके हमलों से बड़े आराम से बच रहा होता है और यहाँ पे इसको समझा रहा होता है कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे जो विल होता है वो जो होता है शांत हो जाता है और ये बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ, तुम जो है यहाँ पे जो हाई रैंक के ह्यूमन है वो हो। जिसके बाद यहाँ पे जो सीन होता है ये बोलता है कि वैसे तुम्हारे पास यहाँ पे कोई रिकॉर्ड है जो ह्यूमंस है उनके बारे में। तो यहाँ पे विल कहता है कि उनके बारे में ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो ह्यूमन है वो जो है बहुत ज्यादा ताकतवर है और यहाँ पे जो लोग है वो जो है उनको यहाँ पे जो भगवान का दर्जा है वो जो है दिया करते थे और उनकी जो पूजा भी किया करते थे। तभी यहाँ पे जो सनी होती है ये बोलती कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हर किसी के पास अपनी अपनी जो स्टोरी है वो है, इसलिए वो यहाँ पे अपनी स्टोरी के हिसाब से जो बंदे हैं उनको जो फॉलो करते हैं। सिन कहता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक जो ब्लैकस्मिथ हूँ। यहाँ पे जो विल होता है वो काफी शौक बनाता है और बोलता है क्या तुम एक ब्लैकस्मिथ हो। तो यहाँ पे सिन बोलता है कि हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम अपने हथियार को यहाँ पे जो है मुझे दे सकते हो, मैं यहाँ पे उसके अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं उनको जो है ऐड कर दूंगा और यहाँ पे उसे जो है ठीक कर दूंगा। ये कहते हुए यहाँ पे सीन होता है वो जो होता है अपने मुंह को बहुत ज्यादा डरावना बना लेता है और यहाँ पे जो विल होता है ये बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगा क्योंकि तुम इतना डरावना मुंह बना रहे हो। तो यहाँ पे सीन बोलता है कि असल में मेरा जो मर्चेंट वाला खून है वो जो है जाग गया था, इसलिए मैंने ऐसा फेस बना रखा है। तभी हम देखते कि जो लीजा होती है वो जो होती है उठ जाती है और उस सीन को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और जिसके बाद वो बोलती कि तुम ठीक तो हो ना। और साथ ही यहाँ पे लीजा बोलती कि ये लड़की कौन है। तो जिसके बाद यहाँ पे जो सीन होता है ये बोलता है कि इसका नाम सनी है। यहाँ पे सनी का नाम सुनते ही यहाँ पे जो लीजा होती है वो बहुत खुश हो जाती है और ये बोलती कि क्या सही में यहाँ पे जो है सनी है। तभी हम देखते कि लीजा को यहाँ पे उल्टियाँ पड़ने लग जाती हैं। यहाँ पे सीन बोलता है कि तुमने बहुत ज्यादा ट्रैवल कर लिया है, इसी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। और यहाँ पे सीन बोलता है कि वैसे हमें जो गेट पे से ही अलग होना पड़ेगा है ना। अब नेक्स्ट सीन में ये लोग गेट के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पे सीन जो होता है विल को जो है लेटर देता है और ये बोलता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे यहाँ पे बुला सकते हो। तो जो यहाँ पे विल होता है वो जो होता है लेटर को ले लेता है और यहाँ चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो सनी होती है ये बोलती है कि आप हमेशा की तरह जो कमजोर बंदे हैं उनकी जो है रक्षा करते हैं, आप जो हमेशा यहाँ पे अपनी जो ताकत है उसका जो है घमंड नहीं करते। यहाँ पे सिन जो होता है सनी के साथ जाना शुरू कर देता है और इसके बाद हम देखते हैं कि सिन पहुंच जाता है अपने घर पे। तभी यहाँ पे कहता है कि बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है, लगता है खाना बहुत अच्छा बना है। जिसके बाद यहाँ पे सनी कहते हैं कि आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, वैसे भी अब डिनर का टाइम हो गया है। तभी हम देखते कि जो टियारा होती है वो यहाँ पे आ जाती है और वो यहाँ पे सनी को देख के उसके पास जो आती है और ये बोलती कि मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। तो यहाँ पे जो सनी होती है ये टियारा को बोलती कि तुम शांत हो जाओ और चलो हमें जो
है खाना लगाना है। जिसके बाद यहाँ पे टियारा देखती है सीन है वो भी जो है आया हुआ है। तो यहाँ पे टियारा बोलती है कि आखिरकार जो सीन है वो यहाँ पे क्या कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पे सीन बोलता है कि ये बहुत लंबी कहानी है, चलो पहले खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे जो टियारा होती है बोलती है क्या ये हमारे साथ खाना खाएगा। तो यहाँ पे सनी बोलती है कि हाँ ये हमारे साथ खाना खाएंगे, मैंने कभी तुम्हें इनके बारे में बताया नहीं, असल में ये जो मून सोड है उसके जो असली मालिक हैं। अब ये सुनने के बाद जो टियारा होती है वो बहुत सरप्राइज होती है। तो यहाँ पे सीन बोलता है तुम तो बहुत सरप्राइज होगी। तो यहाँ पे टियारा बोलती है कि मैं सरप्राइज क्यों ना हूँ, तुम यहाँ पे मून सोड के मालिक हो, इसका मतलब तुम लेजेंडरी यहाँ पे जो इंसान हो। और टियारा सीन के पास आती है और ये बोलती कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे बहुत ज्यादा रूड जो है बिहेव किया। तो यहाँ पे सीन बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ। जिसके बाद ये लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पे टियारा खाने को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये बोलती है कि आज से पहले मैंने इस तरह का जो डिनर है वो जो है कभी भी नहीं देखा था। यहाँ पे सीन बोलता है कि सही में ये डिनर बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो जो टियारा होती है बोलती है कि आखिरकार आपने मिलाया क्या है मास्टर यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सीन होता है ये बोलता है कि इसने बहुत सारी सब्जियों को मिलाया है और बहुत सारे जो मीट है उनको जो मिलाया हुआ है खाने के अंदर, जिसकी वजह से खाना बहुत टेस्टी बन गया है। तभी जो सनी होती है बोलती है कि मैंने यहाँ पे कुछ प्राइमरी जो आइटम है उनको भी जो मिला है क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं और ये जो सबसे बड़ा ओकेजन है मेरे लिए। यहाँ पे जो टियारा होती है वो प्राइमरी आइटम का नाम सुन के बहुत शौक में आ जाती है और ये बोलती कि यहाँ पे वो प्राइमरी आइटम भी मिलाए गए हैं जो यहाँ पे बहुत ही कम पाए जाते हैं और जो मास्टर हैं वो जो है यहाँ पे उन चीजों को कोई बनाते भी नहीं है। आज जो है उन्होंने उन चीजों को बनाया, पता नहीं आज कौन सा दिन है। अब यहाँ पे टियारा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जिसके बाद यहाँ पे सनी बोलती कि तुम शांत हो जाओ और खाना शुरू करो। अब ये लोग खाना यहाँ पे जो है शुरू कर देते हैं और इन सभी को जो खाना होता है वो जो होता है काफी टेस्टी लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सीन होता है ये बोलता है क्या जो बाकी बंदे हैं वो जो अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं। तो यहाँ पे सनी बोलती कि हाँ जो बाकी कैरेक्टर हैं वो जो अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं, वो जो अपनी फ्रीली जिंदगी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीन बोलता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। तभी हम यहाँ पे टियारा को देखते हैं जिसने यहाँ पे काफी ड्रिंक कर लिया होता है। यहाँ पे सीन बोलता है लगता है कि टियारा को यहाँ पे जो ड्रिंक है वो जो है बर्दाश्त नहीं होती, जिसके कारण ये जो है बहुत ज्यादा नशे में आ गई है। अब यहाँ पे टियारा काफी अजीब हरकतें करने लग जाती है। तो यहाँ पे सीन उसे जो उठा के ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सीन को देखते हैं जो यहाँ पे सोने के लिए आ चुका होता है और ये जो होता है अपने ड्रेस को चेंज करता है और यहाँ पे जो है सो जाता है बिस्तर के ऊपर। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सीन की यहाँ पे जो आंखें होती है वो खुलती हैं तो वो यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे इसको जो है एक मीठी सी खुशबू आ रही होती है और जैसे साइड में देखता है ये देखता है कि सनी इसके जो है साइड में सो रही है। अब ये जो होता है उसको उठाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जो सनी होती है वो जो होती है रोना शुरू कर देती है। यहाँ पे सीन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार इन आंसुओं का क्या मतलब है, लेकिन मैं यहाँ पे तुमसे जो है माफी मांगता हूँ सनी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सीन होता है वो उठता है और वो देखता है कि एक पूंछ नीचे है और जैसे ये देखता है तो यहाँ पे जो योगिरी है वो जो इंसान रूप में आ चुकी होती है। अब योगिरी उठती है और यहाँ पे जो सीन होता है उसे जो है गुड मॉर्निंग विश करती है और ये जो होती है फुल नेकेड होती है। तो यहाँ पे सीन जो है इसको कपड़े देता है, जिसके वो कपड़े पहन के योगिरी जो है बाहर आ जाती है और यहाँ पे जो सनी होती है बोलती है कि फाइनली तुम यहाँ पे इंसान रूप में आ चुकी हो, चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए भी टेबल लगा देती हूँ। इसका सीन बोलता है कि वैसे मुझे जो है तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं योगिरी। तो यहाँ पे योगिरी बोलती कि हाँ पूछो। जिसके बाद यहाँ पे सीन बोलता है कि तुम उस मंदिर में क्या कर रही थी। योगिरी बोलती कि उस मंदिर में सबसे ज्यादा कम दर्द होता है इसलिए मैं वहाँ पे गई थी। इसके बाद सीन बोलता है कि जो आस पैटर्न था क्या उसके बारे में तुम जानती हो। तो यहाँ पे जो योगिरी होती है ये बोलती कि नहीं मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो यहाँ पे जो सीन होता है ये बोलता है कि अच्छा ये बात है क्या। फिर सीन बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि जब 500 साल पहले यहाँ पे जो ह्यूमन है वो गायब हुए थे, क्या तुम उनके बारे में कुछ जानती हो। तो यहाँ पे ये बोलती कि नहीं मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। सीन बोलता है कि मेरे इतने ही सवाल थे और जिसके बाद यहाँ पे सीन जो है सनी से पूछता है कि सनी क्या तुम मेरे लिए कुछ लेके आए हो खाने का। तो यहाँ पे सनी बोलती कि हाँ मैं जो हूँ आपके लिए यहाँ पे जो है ब्रेड लेके आई हूँ। ये जो ब्रेड है ये जो टियारा के विलेज में यहाँ पे जो बनाई जाती है और ये जो खाने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे टियारा बोलती कि हाँ ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। जिसके बाद यहाँ पे सनी जो होती है ये बोलती कि वैसे आपसे जो है कोई मिलना चाहता है वो भी जो है बहुत इमीडिएटली। तो सीन होता है ये बोलता है कि कौन। तो यहाँ पे सनी बोलती कि जो ग्रीजेंट है वो जो है मिलना चाहता है। तो यहाँ पे सीन बोलता है क्या वो जिंदा है। तो यहाँ पे सनी बोलती कि हाँ वो जो है जिंदा है, लेकिन वो यहाँ पे बिल्कुल भी फिट नहीं है, उसकी जो तबीयत है वो बहुत खराब है, वो जो है लगभग यहाँ पे जो है मरने वाला ही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसे मिल लीजिए क्योंकि आपको पता है कि उसने यहाँ पे जो बहुत सारे जो बंदे हैं उनको जो इकट्ठा किया था और यहाँ पे एक अलायंस बनाई थी। तो यहाँ पे सीन बोलता है ठीक है मैं जो है उससे मिल लूंगा। जिसके बाद यहाँ पे जो सनी होती है बोलती कि वैसे मुझे जो है एडवेंचर गिल में जाना है और उस मोस्ट के बारे में बताना है। सीन बोलता है ठीक है कल मैं जाके यहाँ पे जो जगन्नाथ है उसे जो है मिल लूंगा और गिल तो मुझे भी जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे कुछ तलवार बनानी है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं तलवार बनाने के लिए। यहाँ पे जो सीन होता है वो जो होता है योगिरी को बोलते हैं कि तुम कुछ टच मत करना क्योंकि यहाँ पे कुछ हथियार कर्स वाले भी हैं। जिसके बाद सीन जो होता है यहाँ पे हथियार बनाना शुरू कर देता है और यहाँ पे ये जो होता है अपनी तलवार को दोबारा से
जो है बना लेता है और ये बहुत ज़्यादा खुश होता है। नेक्स्ट में टियारा जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ़ करना, मैंने आप लोगों को बहुत इंतजार कराया। असल में मैंने यहाँ पे इस कपड़े को बहुत टाइम से पहना नहीं था, इसलिए मैं भूल गई थी कि आखिरकार इसे पहनते कैसे। सीन बोलते कि पूरे 100 साल के बाद तुम अब जो है बाहर की जो दुनिया है उसे जो है देखोगी। तो यहाँ पे टियारा बोलते कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ आज। अब ये लोग बाहर आ जाते हैं और आगे की तरफ जा रहे होते हैं। अब दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।